नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद जी की कहानी ठाकुर का कुआं और इस कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है कि ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? गंगे क्यों इस प्रकार सोचती है? जब हमने कहानी की थी तो उसमें मुख्य पात्र है गंगी। कौन है? जोखू की पत्नी है। वो जोखू बीमार है और उसके लिए कुएं से पानी लेने के लिए जाती है। तब उसके मन में ये बात आती है, तब ऐसा सोचती है। तो यहाँ पर देखें तो जाति पाति की ओर संकेत किया है। जाति पाति क्योंकि उस समय समाज में एक विकट समस्या है, इसी के कारण कुछ लोगों को अछूत समझा जाता है। ठाकुर ऊंची जाति के हैं, निम्न जाति के लोगों को उनके कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं थी। तो जाति के कारण उत्पन्न गंगी की विवशता यहाँ पर क्या है? स्पष्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो गंगी है वो निम्न वर्ग में आती है और जो ठाकुर हैं वो उच्च वर्ग में शामिल है। तो उनके कुएं से गंगी के द्वारा पानी भरना शायद ठाकुरों को गवारा ना हो या ठाकुर इस बात को स्वीकार ना करें। इसीलिए उसके मन में ये भाव आता है, इसीलिए वो ऐसा सोचती है कि ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरे प्रश्न पर अगर देखें, मैदानी बहादुरी का तो अब न जमाना रहा है न मौका, कानूनी बहादुरी की बातें हो रही हैं। इसका क्या अभिप्राय या मतलब यहाँ पर है? देखिए, ये बातें कौन करते हैं? जो ठाकुर के दरवाजे पर देर रात तक लोग बैठे हैं, जो आपस में गपशप करके अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और एक गंगी कुएं के पास छुप कर खड़ी है, तब उसे ये सब सुनाई दे रही है। इसमें कहने का भाव क्या है कि मैदानी बहादुरी का तो अब न जमाना रहा। मैदानी बहादुरी कौन सी? जब मैदान में तलवार और अपने हथियारों से दूसरे दुश्मन की सेना को पराजित करने का वक्त था, तब वो बहादुरी कौन सी थी? मैदानी बहादुरी थी। अब कानूनी बहादुरी यानी कानून का सहारा लेकर सही को गलत और गलत को सही साबित करने का जो लोगों ने कवायद शुरू कर रखी है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो पहले शारीरिक शक्ति के बल पर समाज के ऊंचे लोग अपना कार्य किया करते थे, लेकिन अब वे सिफारिश के बल पर कानून को अपने अनुकूल बना लेते हैं। कानून मुकदमे के जरिए गरीबों को परास्त करते हैं। यहाँ इसमें थोड़ी सी गैप देना था। कानून मुकदमे के जरिए गरीबों को परास्त करते हैं, यही इस कथन का मतलब है। यानी जिनकी जेब गरम है, जिसके पास धन है, वो कानून को भी अपने हाथ में लेने से संकोच नहीं करते, कानून में भी बहादुरी दिखाते हैं और गलत को सही साबित करने में भी उनको कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि पहले जो वक्त था वो शारीरिक बल पर निर्भर करता था कि जो शरीर से बलवान है वो अपने क्षेत्र में विजय प्राप्त करता था, लेकिन अब जिसके पास धन है वो कानून का सहारा लेकर अपना कोई भी काम आसानी से निकलवा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है कि गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी, विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले न हुआ था। गंगी को ऐसा अनुभव क्यों हुआ? देखिए, गंगी जो है वो क्योंकि निम्न जाति की स्त्री है और ठाकुर के कुएं की जगत पर चढ़ना अपने आप में एक साहस का काम है, इसीलिए गंगी के मन में ये भाव आया। तो यहाँ पर जब आप उत्तर लिखेंगे तो गंगी का मन सामाजिक रीति रिवाजों के विरुद्ध संघर्ष करने वाला है। जो उस ऊंच नीच का भेदभाव समाज ने बना रखा है वो उसका खंडन करती है या उसके विरुद्ध संघर्ष करती नजर आती है। चुपके से सही वह उच्च वर्ग के लोगों को परास्त करना चाहती है। शुद्ध पानी की जरूरत अब उसकी विवशता यानी मजबूरी है कि उसे अच्छा पानी लेकर जाना है। अब सारी बाधाओं को तोड़कर वह पानी भरने जा रही है। उसके विचार में उच्च वर्ग के लोगों के ऊपर उसका ये कदम क्या है? विजय है या उसकी विजय का कार्य मान रही है वो, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर निम्न वर्ग के लोगों का आना मना था, लेकिन आज गंगी उसी कुएं की जगत पर खड़ी है जहाँ पर आना मना था, इसीलिए उसे विजय का अनुभव हो रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, शेर का मुंह इससे भयानक न होगा? यह ठाकुर के दरवाजे की तुलना शेर के मुंह से क्यों की गई है? देखिए, शेर जो एक खतरनाक जानवर माना जाता है का मुंह इससे भयानक न होगा, यानी शेर के मुंह को देखकर भी इतना डर नहीं लगा जितना कि ठाकुर के दरवाजे के खुलने पर गंगी को लगा।
तो यहाँ पर जब आप उत्तर देंगे तो बताएंगे कि शेर एक खूंखार जानवर है। यहाँ पर बिंदी आएगी, थोड़ा सा आप कर लें। खूंखार जानवर है, इसके मुंह के सामने पड़ने वालों को बचने की उम्मीद नहीं, क्योंकि शेर के सामने जो आएगा उसको वो आराम से खा जाएगा। इसी प्रकार ठाकुर का घर भी गंगे जैसे लोगों के लिए काफी डरावना है। तो ठाकुर के सामने पड़ने पर बचना मुश्किल है। अगर ठाकुर सामने आ जाएंगे तो गंगे किसी हाल में नहीं बच पाएगी। इसीलिए इसकी तुलना किससे की गई है? ठाकुर के दरवाजे की तुलना शेर के मुंह के साथ की गई है, क्योंकि शेर भी अपने शिकार को नहीं छोड़ता और ठाकुर भी अगर देख ले तो वो भी अगर गंगे को देख लेंगे तो उसको नहीं छोड़ेंगे। अगला हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गंगे के चरित्र पर टिप्पणी लिखिए। देखिए ये पात्र किस कहानी का है? सबसे पहले आप यह बताएंगे कि ठाकुर का कुआं कहानी कैसी कहानी है? यथार्थ परक यानी समाज की सच्चाई को दिखाने वाली कहानी है। इसमें प्रेमचंद ने छुआछूत को आधार बनाकर निम्न वर्ग की दुर्दशा का चित्रण किया है। कहानी में गंगे जोखू की पत्नी है और निम्न जाति से संबंधित है। कहानी की घटनाओं के आधार पर गंगे के चरित्र की विशेषताओं को अगर देखें तो इस प्रकार से है। सबसे पहली क्या है? कर्तव्य परायण। देखिए, गंगे कर्तव्य परायण है, अपना कर्तव्य निभाना बहुत अच्छे से जानती है। उसका पति जो जोखू है, बीमार है, उसे साफ या शुद्ध पानी की आवश्यकता है और वो इसके लिए क्या करती है? चोरी छुपे ठाकुर के कुएं पर जाती है, क्योंकि गांव में केवल 3 ही कुएं हैं। नीच जाति वाले कुएं में कोई जानवर गिर कर मर गया, जिससे पानी क्या हो गया? दूषित हो गया। दूसरा कुआं साहू जी का है। जो साहू का कुआं है वो गांव के दूसरे छोर पर है, यानी काफी दूर पड़ता है। और तीसरा कुआं किसका है? ठाकुर का कुआं। वो जानती है कि यदि ठाकुर के कुएं पर वो पकड़ी गई तो उसकी दुर्गति होगी या भयानक परिणाम उसका होगा, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वो बीमार पति के लिए ठाकुर के कुएं पर जाती है। दूसरा क्या है? सामाजिक विषमता की शिकार। गंगी सामाजिक विषमता की शिकार है। वो जानती है कि इसी गांव के ठाकुर ने गडरे की भेड़ चुरा कर रख ली और बाद में उसको मारकर खा गया। पंडित के घर में 12 मासों जुआ खेल चलता है और फिर भी वे सभी अपने आप को ऊंचे मानते हैं। दूसरी ओर मेहनत करके अपना पेट भरने वाली गंगी इन्हीं ऊंचे लोगों के कुएं से पानी भरने में भी असमर्थ है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि वो निम्न जाति से संबंध रखती हैं। तो उच्च वर्ग के लोग तमाम दुराचारी होकर भी इन्हें अछूत समझते हैं। तो ये जो सामाजिक विषमता है इसकी शिकार है और इस बात का उसके मन में बड़ा ही दुख और आक्रोश है। इसके बाद जो पॉइंट आएगा वो आएगा अशिक्षित। देखिए, खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी इतना तो वो जानती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि पानी को उबाल लेने से उसकी सारी खराबी जाती रहेगी, यानी पानी शुद्ध हो जाएगा। तो इससे कौन सी सामाजिक वास्तविकता को अगर देखें तो वो प्रकट होती है कि गंगी अशिक्षित है। अगर वो शिक्षित होती तो उसे ये पता होता कि पानी को अगर वो उबाल लेगी तो उसकी दूषित जो चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएगी। तो निम्न और गरीब लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, इसीलिए उनमें अनजानी अंधविश्वास आदि भी ये समस्याएं देखने में आती है। तो ये समाज की वास्तविकता है जो यहाँ पर प्रेमचंद जी ने स्पष्ट की है। अगला हमारा जो इसका पॉइंट बनेगा वो है आकर्षक व्यक्तित्व। देखिए, गंगे के खुद के ही विचार उसके व्यक्तित्व को उभार कर सामने लाते हैं, क्योंकि परोक्ष रूप से ही हमें इस बात का संकेत मिलता है। प्रत्यक्ष चित्रण प्रेमचंद ने यहाँ पर गंगे का नहीं किया है। वो क्या पता चलता है कि वो बहुत सुंदर युवती है, क्योंकि जब वो ठाकुर के कुएं से पानी लेने के लिए जाती है चोरों की तरह यानी छुप कर जाती है, तो वो सोचती है, उसके विचार क्या है कि वो बताती है कि कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, यानी उसका रूप सुंदर है इसीलिए सबके नेत्र रस से भर जाते हैं और उसको देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है, परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। तो इस बात से क्या स्पष्ट होता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है? आकर्षक व्यक्तित्व की वो युवती है। अतः कहा जा सकता है कि गंगे एक ऐसी दलित युवती है जिसके हृदय में सामाजिक विषमता के प्रति विद्रोह की केवल चिंगारी ही नहीं है, बल्कि वो पूरा प्रयास भी करती है कि उस केवल राख है, बारूद नहीं, जो कि इस चिंगारी का स्पर्श पाकर कुछ हलचल मचाए, तो अपने ऊपर पड़े विवशता के बोझ को चिथड़े चिथड़े
कर दे। यानी जो विवशता का भाव है उसको वो बिखेर देना चाहती है, उस विवशता को समाप्त करने का साहस रखती है। तो आप यहाँ से इसको निष्कर्ष में ज़रूर डालें, संक्षेप नीचे ज़रूर लिखें कि संक्षेप में कहानी का मूल भाव क्या है। सामाजिक विषमता, सामाजिक बुराइयों को दूर करना, और गंगी इसी प्रकार के व्यक्तित्व की स्त्री है, क्योंकि गंगी में विद्रोह की चिंगारी उसके स्वभाव में देखी जा सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप इसे ज़रूर करें। उसके बाद जो हमारा प्रश्न आता है वो आता है, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे, और गरीबों का दर्द कौन समझता है। ये किसका कथन है? जोखू का कथन है। और इससे क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि समाज में गरीब लोग सभी प्रकार के शोषण के शिकार हैं। वो चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, साहूकार हो, सब ही लोग क्या करते हैं? गरीबों को लूटते हैं। गरीबों के दुख दर्द को समझने वाला कोई भी नहीं है। जब हमने कहानी की थी तो हमने पढ़ा था कि वो बताते हैं कि अगर किसी के घर में मृत्यु भी हो जाए, गरीब घर में, तो उच्च वर्ग के लोग आकर झांकते तक नहीं हैं, तो सहायता करने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। तो यहाँ पर वो यही इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि गरीबों के दुख दर्द को समझने वाले कोई नहीं, कोई सहायता देने वाला भी नहीं है। ये सारी बातें जोखू के कथन से स्पष्ट होती हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि उच्च कहे जाने वाले लोगों के विरुद्ध गंगी के क्या तर्क हैं। वैसे तो हम इस पर पहले बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये लोग उच्च क्यों है, ये कौन सोचती है? गंगी सोचती है कि इनको ऊंचा क्यों कहा जाता है। ये चोरी भी करते हैं, जाल फरेब भी करते हैं, झूठे मुकदमे भी करते हैं, और साहू जी है वो मिलावट का सामान भी बेचता है, 12 महीने जुआ खेलते हैं, काम पर लोगों को मजदूरी भी नहीं देते, लेकिन फिर भी इनको अच्छा समझा जाता है। गरीब नारियों को रस भरी यानी ललचाई हुई आंखों से देखते हैं, कह सकते हैं कि कुदृष्टि से देखते हैं। तो इतने सब उनके व्यक्तित्व में जो अवगुण है वो भरे पड़े हैं उच्च वर्ग के लोगों में, लेकिन फिर भी गंगी का ये कहना है कि इनमें ऐसी क्या खासियत है कि ये ऊंचे कहे जाएं, और हम मेहनत मजदूरी करके जो अपना पेट भरते हैं हमें निम्न समझा जाता है, नीचा समझा जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि गंगी का स्वभाव कैसा है, विद्रोही स्वभाव की है, और वो समाज की जो बुराइयां हैं उनको अपने सोचने के तरीके से इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट कर रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये प्रश्न हम लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के तौर पर तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो गंगी का चरित्र है वो जो लंबे प्रश्न आते हैं उसमें भी इसको शामिल किया जा सकता है। तो आप इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से करें और इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।